नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आप तमाम साथियों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, स्पेशली अपने झांसी के साथियों को ये बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे रेल अप्रेंटिस साथी हैं जो झांसी में या उसके आसपास के नियरेस्ट में कहीं भी रहने वाले साथी हैं, आप सभी साथियों को मैं एक बात सूचना देना चाह रहा हूं कि कल शाम 22 और 23 को मैं झांसी में रहूँगा। 22-23 के झांसी में रहने के दौरान मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी रेल अप्रेंटिस साथी झांसी के आसपास के हैं, आप तमाम साथियों में जो भी साथी मुलाकात करना चाहते हैं वो आप तमाम साथियों से मैं भी मुलाकात करना चाहता हूं। जो रेल अप्रेंटिस के अगले आंदोलन की लड़ाई में साथ आना चाहते हैं, जो साथी अपने हक और अधिकार की लड़ाई में एक दूसरे के सहयोग के साथ में निकलना चाह रहे हैं, आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगले 2 दिन के लिए मैं झांसी आ रहा हूँ। आप जितने भी हमारे साथी झांसी के हैं, आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो झांसी और झांसी के आसपास के हों वो कृपया हमसे संपर्क करें। और मैं झांसी में रहूँगा तो आप तमाम साथियों से मुलाकात भी करूँगा। आगे की रणनीति पे जो भी हम लोगों की प्लानिंग हो रही है उसमें अगर आमने सामने बैठकर अपने साथियों का मन सुन लिया जाएगा तो एक बेहतर विकल्प भी निकल के सामने आ सकता है और एक ऐसा रास्ता निकल के सामने आ सकता है कि जिसमें हम सभी साथियों को अपने अधिकार को पाने के लिए कोई निर्णय अगर लिया जाए तो अगर साथियों के साथ मिलकर लिया जाए तो और बेहतर होगा। ऐसे में अपने तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन जब भी कभी कोई आंदोलन करने के लिए मन बनाया या संगठित हुए हैं, सभी साथियों ने इस बात का प्रयास किया है कि हम सभी साथियों ने हमेशा आपस में बैठकर एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही आंदोलित हुए हैं, संगठित हुए हैं। आप तमाम साथियों से मैं झांसी आने पर मुलाकात भी करना चाहता हूं और आशा भी करता हूं कि आप तमाम साथी मिलकर जिस तरीके से सहयोग करेंगे, जिस तरीके से हम सभी साथी मिलकर चर्चा करेंगे, उस तरीके से हम सभी साथियों को एक अपने हक और अधिकार को जो हम लोगों से वंचित रह गया। सबसे पहले तो मैं अपने रेल अप्रेंटिस साथियों को बधाई भी देना चाहता हूं। आज की डेट में जो हम सभी साथियों ने ट्विटर अभियान चलाया जिसमें तमाम संगठनों ने हम लोगों का सहयोग भी दिया। हमारे जेन्युइन मांग, हक और अधिकार की लड़ाई जो है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल का रेल अप्रेंटिस अगर बेरोजगार है, जिसके पास ओपन मार्केट में कोई काम होता नहीं क्योंकि रेल का काम ओपन मार्केट में होता नहीं है, ऐसे में सभी ने हम लोगों के कष्ट को समझा और सभी लोगों ने, जितने भी हमारे अपने रेल अप्रेंटिस साथी हैं, स्पेशली मैं अपने सभी साथियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिखाया, जिस तरीके से अपना सहयोग दिया, जिस तरीके से आप सभी साथियों ने अपने संगठन को मजबूत तरीके से सरकार के सामने इस बात को रखा कि हम सभी साथी तैयार हैं, हम सभी साथी संगठित हो चुके हैं, हम सभी साथी अगले आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द अगले फैसले के साथ में आप सभी साथियों के बीच में ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन अगला कदम उठाने के मूड में है। ऐसे में अपने तमाम साथियों को मैं ये बात बताना चाह रहा था। पहले तो मैं झांसी ही आ रहा हूँ और झांसी में जो हमारे साथी हैं, जो भी साथी हैं, वो संपर्क करें। संपर्क करने के साथ साथ आप तमाम साथियों को मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन अपनी बात को, अपने हक और अधिकार को मनवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिस तरीके से हम सभी साथियों ने मन बनाया है, उस हिसाब से अब हम लोगों को अगले कदम की तरफ बढ़ा लेना चाहिए। दिसंबर का दिन दूर नहीं है साथियों, और हम लोगों को उससे पहले अपनी एकता का परिचय सरकार को देना है। सरकार को ये बात बतानी है हम लोगों को कि आखिर आज ऐसा दौर कौन सा आ गया है कि युवा भारत में युवा बेरोजगार है, युवाओं की बात हो रही है और फिर भी आज युवाओं को समझा नहीं जा रहा। आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि झांसी में जो भी साथी हैं वो मुलाकात करें। अगले डिसीज़न को लेकर के आप तमाम साथियों के साथ में, जोनल लीडर्स के साथ में मिलकर अगली बैठक जो की जाएगी उसमें कुछ न कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हमें इंतज़ार इसलिए नहीं करना क्योंकि रेलवे बोर्ड का हमारा समायोजन तो रेलवे बोर्ड से होता है, आरआरसी से नहीं होता। आरआरसी तो ज़बरदस्ती थोपी गई एक पॉलिसी हम लोगों के ऊपर है और ऐसे में अपनी बात को भारत सरकार से, रेल मंत्रालय के साथ साथ रेलवे बोर्ड में अपने लिए एक अपना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, रेल अप्रेंटिस का भविष्य सदैव सुरक्षित रहे, जो हमारे साथी करें या जो हम कर रहे हैं, जो हम सभी साथी इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, हम सभी साथियों को एक साथ संगठित होकर अपनी बात को मनवानी होगी और अपने लिए एक ऐसा नियम बनवाना होगा जिससे हमें सफलता मिले। क्योंकि साथियों, अगर हम सभी साथियों ने अगर संगठित होकर आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई में हम पीछे हट गए तो वो दिन दूर नहीं साथियों। अधिकारों का हनन तो होता ही जा रहा। सरकारें कभी भी रोजगार नहीं देना चाह रही,
रेल अप्रेंटिस जो अपना भविष्य बनाने का दौर होता है, उस दौर में रेल का हैवी काम करता है, सीखता है, इस्तेमाल करता है। अपने नौजवानों को, यंग ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद बेरोजगार कर दिया जाता है। पिछले काफ़ी रेल अप्रेंटिसेस हैं देश में, लगभग 56,000 से 60,000 रेल अप्रेंटिसेस हैं। पिछले कई रेल मंत्रियों ने हम लोगों के कष्ट को, सब रेल अप्रेंटिसेस की समस्याओं को समझा, कष्ट को समझा, उनकी आर्थिक स्थिति को समझा कि घरों से दूर रह करके अगर हम लोगों को स्टाइपेंड 1700-1900 रुपये मिल रहा है और घरों से दूर रह कर हज़ारों रुपए हम लोगों का कन्वेंस से लेकर, रहने से लेकर, खाने खर्चने का हो जा रहा है, उसके बाद भी हम रेल का काम सीख रहे हैं। रेल मंत्रियों ने हम लोगों के इस कष्ट को समझा, सभी रेल मंत्रियों ने हम लोगों के आदेश किए हैं। तो ऐसे में मैं अपने माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से भी लगातार संघर्षरत रहा, उनसे भी कहता रहा। कुछ उनका मूड भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य रहा हम रेल अप्रेंटिसेस का कि ऐसे समय में जब लास्ट मोमेंट पर उन्होंने मन भी बनाया तो ऐसे में उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रेल एक्सीडेंट्स हो गए। आज मैं पीयूष गोयल जी से, माननीय पीयूष गोयल जी रेल मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज रेल अप्रेंटिस जो बेरोजगारी के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में 1 साल तक निःशुल्क सेवा के लिए तैयार हैं, हर तरीके से अपने अधिकार को पाने के लिए, पक्का रोजगार पाने के लिए रेल से जुड़े हैं। रेल में हमारा दायित्व भी है, रेल हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमने रेल से काम सीखा है। आज भारतीय रेल की जो स्थिति गड़बड़ हो रही है, इसमें हम लोग निःशुल्क सेवा के लिए तैयार हैं। आप तमाम साथियों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अपने हक और अधिकार के लिए तैयार हो जाएं। और झांसी के साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 21, 22, 23 मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। आप तमाम साथियों से मुलाकात करके अगले आंदोलन की जो भी जानकारी होगी उसका संपर्क किया जाएगा। धन्यवाद साथियों। आप तमाम साथियों से निवेदन है कि पोस्ट को शेयर करते रहें, ताकि जिन साथियों तक ये संदेश न पहुंच पाया हो या न पहुंच पा रहा हो तो शेयर के माध्यम से पहुंचता रहे। धन्यवाद साथियों। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।